जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए उनको कैसे हम इधर हासिल कर सकते हैं। के बाद अगर आप पुर्तगाल में मूव होते हैं उस वीज़े पे, किसी भी रूम में अगर रह रहे हैं तो उनको बोलिएगा कि जिसके पास पुर्तगाल की नेशनलिटी है वो आपकी गवाही देगा। मुझे दूसरा दिन था तो मैंने इधर जो आके वो मियो की सिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। जब आप अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो आपको टैक्स मस्ट इधर पे करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया है उधर फाइनेंस में, आपने जो एक्टिविटी ओपन करवाई होती है वो जस्ट आपने अपलोड कर दें। तो मोस्टली लोग जो है वो 88 और 89 आर्टिकल में फ़ाइल इधर ला करते हैं TRC लेने का प्रोसेस। तो पूरी दुनिया में सब वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आपने वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल का जो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है जिसकी शॉर्ट फॉर्म TRC है वो हम पुर्तगाल में कैसे ले सकते हैं। उनके लिए कौन से मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए उनको कैसे हम इधर हासिल कर सकते हैं और वो उनके साथ हम कैसे जो है वो फ़ाइल ला कर सकते हैं। आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो लोग लीगल पुर्तगाल में आते हैं उनके लिए कितने टैक्स चाहिए, जो इलीगल आते हैं उनके लिए कितने टैक्स चाहिए, तो और कौन से जो मेन डॉक्यूमेंट हैं जो आप फ़ाइल लॉक करते वक्त आपको बस जो है वो अपलोड करने चाहिए। और जो मेरे भाई पुर्तगाल में मूव होना चाहते हैं पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो पुर्तगाल में लोग मूव होते हैं विद वीज़ा। किसी भी शेंजन कंट्री का आपके पास वीज़ा है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, पुर्तगाल या स्पेन या स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, किसी भी शेंजन जोन का आपके पास अगर वीज़ा है तो आप उस कंट्री में सबसे पहले मूव होंगे। उसके बाद अगर आप पुर्तगाल में मूव होते हैं उस वीज़े पे, तो पुर्तगाल का कानून ये कहता है कि कोई भी आदमी लीगल पुर्तगाल में आया है या लीगल किसी भी शेंजन कंट्री के थ्रू पुर्तगाल में लीगल इंटर आया है, लाइक किसी भी वीज़े पे पुर्तगाल में इंटर हुआ है, तो उसके लिए जो है वो टैक्स की डिफरेंट डिमांड है। तो सबसे पहले जो अगर मैं बताता चलूँ कि कोई भी आदमी जो पुर्तगाल में इंटर होता है उसके लिए जो लीगल एंट्री है वो बोर्डिंग पास पहला जो मेन डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होता है। उसके बाद अगर आप पुर्तगाल में इंटर हुए हैं तो आप किसी भी रूम में अगर रुके हैं तो आपको जो है वो उधर से लीगल एंट्री का पेपर, लाइक किसी भी रूम में अगर रह रहे हैं तो उनको बोलिएगा कि मुझे लीगल एंट्री का पेपर चाहिए, तो वो आपको एक पेपर बना के दे देंगे। और इसके बाद जो लीगल एंट्री के बाद जो मेन डॉक्यूमेंट आता है वो फाइनेंस, जिसको हम निफ नंबर बोलते हैं। तो निफ नंबर इधर अप्लाई करने का जो तरीका है उसके लिए आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसके पास पुर्तगाल की नेशनलिटी है, वो आपकी गवाही देगा। तो मोस्टली जो लोग हैं वो इधर जो हैं निफ लेने के लिए किसी लॉयर से रब्ता करते हैं। तो आप भी लॉयर से रब्ता करके आप अपना निफ नंबर जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट आता है वो निस नंबर, जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं। तो वो आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो लॉयर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो चौथा मेन डॉक्यूमेंट आता है वो जुनता आता है। तो जुनता बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 ग्रंटर की ज़रूरत होती है। और अगर मैं बताऊं कि मैंने जुनता कैसे बनाया था, तो मैं पुर्तगाल में जब मुझे दूसरा दिन था तो मैंने इधर जो आके वो मियो की सिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो मियो का कॉन्ट्रैक्ट था मेरे पास। जब मैं जुनता ऑफिस में गया तो उधर जो एक औरत बैठी हुई थी, तो उसने मुझसे बोला कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप पुर्तगाल में रह रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास जो है वो मियो सिम का कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसने बोला कि वो डॉक्यूमेंट मुझे दो, तो उसकी बेस पे मुझे वो जो है वो जुनता बना दिया था। तो इधर जुनता बनाना बहुत ही मुश्किल है। आपको जिधर रह रहे हैं किसी भी फ्लैट या घर में, उधर का आपको बिजली का बिल चाहिए होता है। और जो पुर्तगाल के रेजिडेंट हैं जिस एरिया में हैं, आप अगर ओदीविला पोंतिनिया में हैं तो उधर के आपको 2 नेशनलिटी होल्डर की गवाही चाहिए। तो जिनके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट हो तब आपका जुनता बनेगा। तो उसके बाद जुनता बनाने के बाद आपके जो चाहिए है वो 5वां डॉक्यूमेंट, वो आपको कोई भी प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट या जो आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसके साथ आप फाइल लॉक करेंगे। तो इधर जो है मोस्टली लोग प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट के साथ फाइल लॉक करते हैं। और इधर आदमी से जिधर आप आगे पीछे जॉब ढूंढेंगे तो उससे आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आप जो है वो फाइल लॉक कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मेन चीज़ आती है कि फ़ाइल आपकी लॉक होगी। और फ़ाइल लॉक करते अगर आपके पास फ़ाइल लॉक करने से पहले अगर आपके पास अपने मुल्क का PCC है
तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप वो अपलोड नहीं करते तो वो मेन डॉक्यूमेंट पीसीसी डोमेन जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है। और जब आपने फ़ाइल लॉक करनी है तो आपको निफ फाइनेंस का पेपर चाहिए, निस सोशल सर्ग्रांस का पेपर चाहिए, और आपको जो है वो जुनता आपको चाहिए, और इसके साथ साथ आपको जो है वो जॉब का प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट या आपका जॉब का मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहिए। फ़ाइल अगर आप जब लॉक करेंगे तो अगर आप 88 में फ़ाइल लॉक करते हैं तो ये आपको मेन डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर पीसीसी है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर पीसीसी नहीं है तो कोई मेन चीज़ नहीं है, आप उधर पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास लीगल एंट्री है तो उन्होंने जो है वो बोर्डिंग पास और जो रूम की लीगल एंट्री बनवाई हुई थी कि जिधर आप रूम में रहे हैं तो वो आपने भी साथ में अपलोड करनी है। तो डिफरेंट बॉक्स बने होंगे वो आपने फिल करने हैं, जिधर जो मेन डॉक्यूमेंट मेंशन होगा उसके मुताबिक आपने जो पीडीएफ बनवाई होगी तो वो आप उधर उस बॉक्स में अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप 89 आर्टिकल में फ़ाइल लॉक करते हैं तो जिधर आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया है उधर फाइनेंस में आपने जो एक्टिविटी ओपन करवाई होती है वो जस्ट आपने अपलोड कर देनी है। तो बाकी आपको निफ निस जुनता सेम जो है वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसके बाद आप जब फ़ाइल लॉक कर देते हैं तो फ़ाइल लॉक करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल आपको वेट करना पड़ता है आपके फिंगर के लिए। तो अगर एक पुर्तगाल का कानून ये भी कहता है कि जो लोग पुर्तगाल में विजिट वीज़े पे आए हैं लेकिन 6 टैक्स पे करने के बाद अपना जो है वो कोर्ट से परमिशन लेके आप फिंगर दे सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी मेरी वीडियो दे सकते हैं। तो जब आप अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो आपको टैक्स मस्ट इधर पे करना पड़ता है। तो मोस्टली लोग जो है वो 88 और 89 आर्टिकल में फ़ाइल इधर लॉक करते हैं। तो अगर आपने 88 में फ़ाइल लॉक की है तो आप 89 आर्टिकल में भी काम कर सकते हैं, ग्लोबो आईडी भी अप्लाई कर सकते हैं एक्टिविटी ओपन करके। जब आपने अगर फ़ाइल लॉक 88 में की है तो आप 89 में ग्लोबो एक्टिविटी ओपन करके आप ग्लोबो का काम भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। आ जाता है कि आपको फर्स्ट टेम्परेरी कार्ड के लिए जब आपकी फिंगर की डेट आती है तो आपको कितने टैक्स चाहिए होते हैं। पुर्तगाल का कानून ये कहता है कि पुर्तगाल में जो लोग लीगल आए हैं उनके लिए आपको 6 टैक्स मिनिमम चाहिए, और उसके बाद अगर आप इलीगल पुर्तगाल में आए हैं तो आपके लिए 12 टैक्स मैंडेटरी हैं। जब आप फिंगर देने जाएं तो आपके 12 टैक्स पे हुए हों तब आपको टीआरसी पुर्तगाल का मिलेगा। जब आपकी फिंगर की डेट आती है तो उसके लिए आपको लास्ट 3 पे स्लिपें चाहिए होती हैं, और उसके जो टैक्स हैं वो 22 दिन के पर मंथ गए हों, मतलब कि 3 महीने के 22 टैक्स गए हों। और जो 89 आर्टिकल में काम करते हैं तो उनके पास जो है वो ग्लोबो की ग्रीन स्लिपें, या आप 89 आर्टिकल में काम करते हैं तो अकाउंटेंट से आप ग्रीन स्लिपें आप ले सकते हैं। तो उसकी मिनिमम जो इनकम है वो आपको 1000 शो करनी पड़ती है आप अगर 89 आर्टिकल में काम कर रहे हैं। पीसीसी अपने मुल्क से फ़ॉरेन ऑफिस, अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो फ़ॉरेन ऑफिस से अटैच कराना है, और पुर्तगाल के एम्बेसी से भी अटैच करा के आपने साथ लेके जाना है। तो पासपोर्ट भी आपको चाहिए, जो आपका अपना पासपोर्ट है तो वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों में से अगर आपको जो है कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो आपको फाल्ता लगा देंगे और आपके फिंगर ले लेंगे। जब आप फाल्ता क्लियर करेंगे तब आपका जो है वो टीआरसी का प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। तो अगर आपका ब्लैक लिस्ट कंपनी से टैक्स गया हो तो वो आपका काउंट नहीं होगा, उसका अफेक्ट आपकी फ़ाइल पे पड़ेगा। तो ये है पुर्तगाल में टीआरसी लेने का प्रोसेस। तो पूरी दुनिया में सबसे नहायत आसान तरीन जो अगर आप डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं पूरी दुनिया में वो इस वक्त पुर्तगाल ही है। और उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुक्रिया।